Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like physics का note and please subscribe my channel, share with your friend because notes are most important. और किसी भी चीज़ों को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास BSc MSc के सब्जेक्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू कराऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन के क्या नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80% इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन स्टार्ट. अ कंजर्वेशन लॉ इज द स्टेटमेंट अबाउट एनी क्वांटिटी. कंजर्वेशन लॉ एक स्टेटमेंट होता है किसी भी क्वांटिटी का, दैट द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद टाइम. कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वैल्यू उस क्वांटिटी की चेंज नहीं होनी चाहिए, समय के साथ वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सच एज एनर्जी एंड मोमेंटम. ठीक, ETC. वर्क एनर्जी थ्योरम 90% इंपॉर्टेंट, एज अ BSc 90% इंपॉर्टेंट. स्टार्ट करते हैं. लेट अस कंसीडर ए बॉडी. एक बॉडी है जिसका मास m है, एक्टेड अपॉन बाय एक्सीलरेटिंग फोर्स. उस पर एक्सीलरेटिंग फोर्स कैपिटल F लग रहा है. इफ द बॉडी मूव फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2 एंड देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम V1 टू V2, तो वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय W. का फॉर्मूला क्या होता है, F.dr. R1 से R2 तक मूव कर रहा है तो R1 नीचे लिया है हमने और R2 से मूव पर ले, क्योंकि वो R1 से R2 पे जा रहा है. न्यूटन का सेकंड लॉ लेंगे. F इक्वल्स टू ma, a होता है dv/dt. और यदि मैं dr के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैथ के स्टूडेंट हैं, हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ के स्टूडेंट हैं, तो हमने dr ऊपर dr की अपनी मल्टीप्लाई कर ली तो क्या हो गया, F इक्वल्स टू mv, क्योंकि dv F इक्वल्स टू m dv/dr ये रहा, और dr/dt क्या कहते हैं v, ये हो गया m, ये हो गया v और ये हो गया dv/dr. ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने ये मेरी वैल्यू आ गई, F की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगी, mv dv/dr. m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, dv/dr कर दिया, dr से dr कट गया, v dv बच गया. तो मैंने इसकी वैल्यू ली V1 से V2 और फिर उसकी मैंने जब V1 से V2 ली, मैंने इसकी इंटीग्रेशन करा तो मेरी वैल्यू क्या आई, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस के हाफ mv1 का स्क्वायर. ये क्या होता है K1, ये होगा K2, ये होगा K1, K2 माइनस K1 इक्वल टू डेल्टा K. तो ये क्या निकला कि द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और दिस इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक, तो ये थ्योरम कंप्लीट हुई. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है. मैकेनिकल एनर्जी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. आधे से ज़्यादा बच्चों को ये पता नहीं होता मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मालूम होते हैं, तो मैकेनिकल नहीं समझे किसे कहते हैं. फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से वी नो डैट, हम जानते हैं, इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूव फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 अंडर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, देन वर्क डन क्या होगा, W F.dr. ये जो आपने अभी यहाँ पे किया काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से, है ना. क्या निकला था आपका, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर. एज इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यदि वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पर. देयरफॉर वी में हम कंसीडर करेंगे दैट द लॉस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी में लॉस हो रहा है, टेक प्लेस होगा इन दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी में विच डिपेंड ऑन द पोजीशन, जो पोजीशन पर डिपेंड करके दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन होता है. सो वी मे स्टेट से दैट, हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज होती है देन द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज होती है. काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है. और इफ U1 एंड U2 आता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है पार्टिकल एट पोजीशन 1 and 2 पे होता है, तो U1 माइनस U2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस के हाफ mv2 का स्क्वायर, मतलब K2 माइनस K1. ठीक, और U1 U2 क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ पार्टिकल P1 एंड P2, ऑफ पार्टिकल 1 and 2, ऑफ पार्टिकल 1 and 2, और पोजीशन भी क्या है हमारी 1 and 2. इफ़ U1 U2 आधा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल की एनर्जी है एट पोजीशन 1 और 2. ठीक है, पार्टिकल हमारा एक ही है, पोजीशन हमारी दो है 1 और 2. तब हमारी U1 माइनस U2 इक्वल टू क्या निकल गया, K2 माइनस K1, या U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2, या K प्लस U इक्वल टू कॉन्स्टेंट at all the point, that is any change in kinetic energy of a system is compensated by an equal and opposite change in potential energy of system. जो kinetic energy of the system होते हैं, compensate मतलब खर्च हो जाती है, equal बराबर और opposite मतलब विपरीत चेंज
इन पोजिशन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पी मतलब पोटेंशियल सिस्टम से, सो दैट देयर सम रिमेन्स, वह सम रिमेन कॉन्स्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में। दिस द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड, हमें कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एम, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी समझे आप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम कहेंगे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, जो कि कांस्टेंट होते हैं कंजर्व, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया। ठीक। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट, ऐसा पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी, जिसमें पूरे बॉडी का जो मास होता है वो सपोज में बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब हिंदी में कहते हैं संकेंद्रित, केंद्रित होता है। ठीक। अब डायग्राम को हम ऐसे समझेंगे। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, हम टू पार्टिकल ले रहे हैं ऑफ मास m1 m2, आपको डायग्राम से दिख रहा है। एट डिस्टेंस x1 एंड x2, o m1 क्या है x1, o m2 क्या है x2। देयर विल बी अ पॉइंट c, हमने पॉइंट c माना है जिसकी o से डिस्टेंस क्या है xc। देयर विल बी अ पॉइंट c xc, जो कि आपको दिखाया हमने o से। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एट अ डिस्टेंस xc फ्रॉम ओरिजिन सच एज, कैसा होना चाहिए, xc की वैल्यू मैं निकालूंगी यदि, है ना। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे। यदि आप इस डायग्राम को देखें और इससे एक्सी की वैल्यू निकालें, ठीक है, ये रहा हमारा डायग्राम। इस डायग्राम से यदि आप एक्सी की वैल्यू निकालें तो m1 x1 तो क्या आएगा, m1 x1 प्लस के m2 x2 अपॉन m1 प्लस के m2। ठीक। यहाँ पे m1 प्लस m2 कैपिटल M माना है, देखो यहाँ पे लिख रखा है m इज इक्वल टू m1 प्लस के m2 का माना है कैपिटल M, तो mxc इज इक्वल टू m1 x1 प्लस के m2 x2, वेयर m इज इक्वल टू m1 m2 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ए सिस्टम। दस इट में बी डिफाइंड एज, हम कह सकते हैं एक पॉइंट वूज डिस्टेंस xc फ्रॉम एनी ओरिजिन o, जिसकी डिस्टेंस किसी भी ओरिजिन o से मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास, उसको टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेम ओरिजिन। मतलब यही mxc इज इक्वल टू m1 x1 प्लस के m2 x2। ठीक। इफ़ वी हैव, यदि हम मानते हैं कि इफ़ वी हैव अ सिस्टम ऑफ स्मॉल एन पार्टिकल का सिस्टम है, देन देखो m1 ये है, m1 की यहाँ से डिस्टेंस मात्र करें, यहाँ पे x1 है, m2 की x2 y2, m3 की और c की yc xc, 3 की x3 और y3, 4 की भी सकते हैं लेकिन 4 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, y और x। xc की वैल्यू मैं ऐसे निकालूँ तो क्या निकलूंगी, यदि मेरे स्मॉल एन पार्टिकल हैं तो मैं क्या लिखूंगी, xc इज इक्वल टू m1 x1 प्लस के m2 x2 प्लस के डेट m1 xn अपॉन m1 प्लस के m2 डेट m प्लस mn। सिग्मा करूँगी, मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के हैं तो मैथ के भी हैं, तो मैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगी सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर n mi xi अपॉन इस कैपिटल M की जगह मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, कैपिटल M के सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर m, 1 से लेकर n और mi हो गया। ऐसी में यदि yc की वैल्यू निकालूँ तो mi yi अपॉन कैपिटल M। ठीक। तो ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ मास। अगेन अब हम करते हैं कॉलिजन क्या होता है। ठीक। व्हेन टू बॉडी, जब दो बॉडी कम टुगेदर एक साथ आती हैं एंड इंटरेक्ट स्ट्रांगली फॉर अ शॉर्ट टाइम, और एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं बहुत छोटे समय के लिए, देन द इवेंट इज कॉल्ड द कॉलिजन, उस इवेंट को कॉलिजन कहते हैं। इन कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन से पहले, कॉलिजन हिंदी कहते हैं टकराना। ठीक है, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, बिफोर और आफ्टर कॉलिजन में द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इक्वल होता है। फिर उसके बाद आता है इलास्टिक कोलिजन किससे कहते हैं, कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहता है। इफ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का सम है आफ्टर द कोलिजन के बाद भी ऐसा ही सेम रहता है, इज द सेम एज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी की, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की, है ना, बिफोर द कोलिजन, जो कोलिजन से पहले थी वही कोलिजन के बाद उससे काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन। मतलब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होते हैं इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन। देखो मैंने लिख पे रखा है m1 u1 प्लस के m2 ut इक्वल टू m1 v1 प्लस के m2 v2, ये क्या लीनियर मोमेंटम, MOM के बाद डॉट लिख रखा मोमेंटम।
हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस के हाफ m2v2 का स्क्वायर, एक हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड न्यूक्लियाई। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? कोलिजन इज सेड टू बी इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं इफ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल, यदि काइनेटिक एनर्जी का सम होता है पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद, इज नाइदर मोर और लेस, या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है, देन द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द पार्टिकल की बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले, डेट इज काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम आर नॉट कंजर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन। मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होते इस कोलिजन में। ठीक, देखो प्लस के ई है यहाँ पे, हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर प्लस के ई है इसमें। और जब इन इलास्टिक से पहले मैं इलास्टिक में जब इस इलास्टिक कोलिजन की बात करी थी तो यहाँ पे ई था नहीं, यहाँ पे बस हाफ m2v2 का स्क्वायर था, यहाँ पे ई नहीं था। लेकिन जब मैं इन इलास्टिक की बात करूँगी तो मेरा ई आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, अ हाई स्पीड बुलेट, एक हाई स्पीड होती है बुलेट की, हीटिंग अ टारगेट को हीटिंग करती है, रिमेन अम्बेंडेड इन द टारगेट और लॉग। सेकंड होता है हाई स्पीड बुलेट होता है, गोज थ्रू अ सैंड ETC। सही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो अगेन मैंने आपको जितना भी अब तक पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम, तो मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा यदि कोई क्लास BSc MSc, इसके अलावा यदि कोई BSc MSc के स्टूडेंट सुनी रहे, 9, 10, 11, 12 BSc MSc स्टूडेंट सुनी रहे, उन्हें भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकता है। मेरी 100% कोशिश रहेगी मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, बिकॉज यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपने इस चैनल में अपलोड करते रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपको एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ओके स्टूडेंट, बाय।